The last 2 days alone, ladies and gentlemen, the Kabul government has denied visa to Khwaja Asif, an ISI chief, who also happened to be Pakistan's national security advisor. अरे यार, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अकल के अंधे। एंड जिनकी तुम बात कर रहे हो, आई थिंक उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, जो आईएसआई चीफ भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। इतनी तो अकल कर लो यार तुम। पूछता है भारत में हमारी लाइन है आज पाकिस्तानियों के लिए, छेड़ेंगे तो घेरेंगे, घेर देंगे पूरे पाकिस्तान को। बस पाकिस्तानी ऑब्सेशन चालू। उत्तर पश्चिम दक्षिण हर एरिया से हम उनको घेर देंगे, जगह नहीं होगी पाकिस्तानियों को कहीं निकलने की। अब देखिए, घेरना तो नहीं चाहते, मगर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो तालिबान के अमीर मुत्ताकी उनका नाम है, वो भारत में है। वो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी से उनकी मुलाकात हुई। ये सारे विजुअल जो ऐसे हैं, विजुअल जो पूरे दुनिया में आज लोग देख रहे हैं कि हो क्या गया भाई, भारत की दोस्ती तालिबान से कैसे हुई। बिल्कुल, ये तो सभी सोच रहे हैं यार कि ये क्या हो गया इंडिया में, खास तौर पे जब इन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट को भी नहीं अलाउ किया, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब उससे और कंट्रोवर्शियल ही हो गई ये पूरी विजिट। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की तवज्जो या तो गाजा की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है। एंड इनको तो जाना था ताजमहल भी, बट वो वाली विजिट कैंसिल करा दी, क्योंकि न्यूज हेडलाइन भी पढ़ो, पुलिस वाला कह रहा है दिल्ली से फोन आ गया तो इसलिए नहीं कराई, क्योंकि लगता है लोग वो बहुत टूट फूट पड़ते कि भाई तालिबान को आप ऐसे एंटरटेन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं अच्छी बात नहीं है, जो हार्डलाइन लोग हैं कह रहे अरे बीजेपी सरकार है तालिबान से बात कर रही है। उनको मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, हार्डलाइन नहीं है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। ऑल्दो आई एम नॉट इन दैट कैंप, हमने तो एक सेपरेट वीडियो बना के बताया कि भाई जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट हैं तो फिर परस्यू करनी पड़ेगी उनके साथ रिलेशनशिप। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और सिर्फ वही नहीं यार, अर्नब का तो दिमाग इतना ही चलता है यार। देखो, हर एट व्हाटएवर कॉस्ट जब आपको डिफेंड करना है सरकार को, तो आप कुछ भी बोलोगे, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त है तो फिर आप कुछ भी कर लो। एथिक्स तो वैसे भी, अरे गोदी मीडिया एंड इन लोग से क्या ही एक्सपेक्ट करनी यार एथिक्स तो। आप हजारों साल की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। पूरा भारत अफगानिस्तान तक था, तो हमारे जो रिलेशनशिप है ये तो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। वेरी गुड। ये बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? ये पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक कंट्री है, किसी ने नाम दे दिया जिन्ना ने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश नहीं है। क्या बंदा है यार ये, मतलब क्या बंदा है। और यही सेम लोग पता है क्या बोलेंगे अपने दूसरे कवरेज में, कि वहां से आए थे, उस तरफ से आए थे मुगल लोग, वो तो अफगानी थे, ये थे, कुछ भी उनको नाम दे देंगे, और वो तो हमको इन्वेड करते थे, और आज भाई भाई बना दिया एकदम। आगे भाई भी वर्ड यूज करेगा हाँ अफगानिस्तानियों के लिए। आई एम नॉट सेइंग उसमें कुछ गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूं कि इन लोग की हिपोक्रेसी दिखती है एकदम, कैसे अल्टू पल्टू लोग हैं। नहीं, वे मुताकी जी इधर हैं और बातचीत हो रही है हमारे साथ। कल जब वो पहुंचे तो पाकिस्तानी इतने डर गए, इतने बौखला गए कि इन्होंने मुताकी दिल्ली के एयरपोर्ट में इन्होंने लैंडिंग की, 3 घंटे बाद पाकिस्तानियों ने एक फेक अटैक कर दी काबुल पर, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। भड़क गए, क्यों भारत जा रहे हो, क्यों रूस जा रहे हो, हमारे साथ बात करो, हम भी तो कुछ। अरे नहीं हो आप पाकिस्तानी हो, आप कुछ नहीं हो। अरे तो भाई असली रीजन तो बता दो क्या है। इनको ये सब रिसर्च नहीं करनी कि वहां पे टीटीपी है, जो कि बेसिकली तालिबान, पाकिस्तान तालिबान है, एंड पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान सपोर्ट करता है टीटीपी को, ठीक है, एंड वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे इन लोगों को ऑलमोस्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच। इनफैक्ट हमने इस पर वीडियो बनाया पूरा, वो तो जरूर चेकआउट करना। लगभग 800 लोग मारे गए थे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करो तो आपको ज्यादा बताएंगे, मतलब ये बेसिकली टेररिस्ट अटैक से सिविलियंस मारे गए, इतने सिविलियंस एंड ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ मिला के। एंड पिछले हफ्ते सैटरडे को भी अटैक किया था इन्होंने, टीटीपी ने, तालिबान पाकिस्तान ने। तो इसीलिए बिकॉज पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा उनको, या कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये पाकिस्तान का स्टांस है, वो तो ये सब बताएंगे नहीं कुछ। और ऐसी अटैक की जिसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं हुआ, जैसे पिछली बार अटैक किया था पाकिस्तान ने, और पता चला ये फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी गिरी है, और किसी किसान ने फुलझड़ी पकड़ के दिखाई, ये देखो पाकिस्तानी फुलझड़ी। हमने ब्रह्मोस फेंका, उन्होंने फुलझड़ी इस तरफ फेंकी। उसी तरह से कल उन्होंने एक प्लेन उड़ा दी
काबुल के मुझे तो लगता है मैं क्या रिएक्ट करूं यार इस आदमी को तो ना स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए यार। ये अपना न्यूज व्यूज में आके मतलब न्यूज का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है यार, मतलब दीस गाइस शुड बी कॉमेडियंस। ये लोग क्या के न्यूज यूज कर रहे हैं। एंड अर्नब हिंदी तो मतलब डबल इम्पैक्ट, एकदम ही डबल इम्पैक्ट। ऊपर कहा हमने हमला कर दिया, हमला कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही, मतलब वो तो बिल्कुल जो अटैक कल रात को उन्होंने किया उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं था ग्राउंड पे। अर्नब को सब मगर जो अफगान है, जो तालिबान की सरकार है, वो बहुत गुस्सा है और उन्होंने एक चेतावनी दी। दिल्ली में मुताकी जी ने एक चेतावनी दी। हाहाकार है दोस्तों। अगर पाकिस्तान के मैप को दिखाऊं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तानी पंजाबियों को छोड़ के और किसी पाकिस्तान के सिटीजन को पूछिए आप खुश है तो कहेंगे नहीं है। ये पूरा एरिया जो है देख रहे हैं दोस्तों, बलूचिस्तान और ऊपर खैबर पख्तूनवा, ये 53% है उनके लैंड मास की। आप कहेंगे क्या ये टूटेगा, क्या हम उसको तोड़ेंगे? ना हमें ना अफगानियों, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद टूटने वाला है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। देखो टूटने वूटने की बात तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना, पर ये बात तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि वहां के लोग जेन्युइनली मतलब उनका ख्याल नहीं रखा जाता। सॉर्ट ऑफ जो मेजर पैसे वैसे हैं वो सर्टन स्टेट्स में लग जाते होंगे। बट लेट मी टेल यू अर्नब, ये जो प्रॉब्लम है ना किसी एक स्टेट की, कुछ पर्टिकुलर लोगों की, कि भाई हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये सारे देशों में एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग आवर्स। हुआ यानी कि 53%, 53% इनकी लैंड मास तो जाने वाली है। और पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो बलूचियों को पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो पठानों को कमजोर समझते हैं, पठान पाकिस्तानी पठानों को हेट करते हैं। उसके ऊपर अभी अफगान के साथ भी उनका झगड़ा शुरू हो गया है। पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान के लोग ऐसे भी निकलना चाहते हैं। बिल्कुल फैक्चुअली गलत है ये तो। जो पीओके में प्रोटेस्ट हुई थी उसमें उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी, इनको तो कोई पॉइंट नहीं है ना, ये लोग क्या जाके इतने रिसर्च करेंगे। सेपरेशन का उसमें कुछ था ही नहीं मुद्दा। इनफैक्ट अगर आप वो डिमांड्स देखो, बड़ी लेजिटिमेट डिमांड्स थी, मतलब यूड बी मतलब इनफैक्ट उन्होंने ये सब बोला कि भाई विमेंस के राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, वहां पे इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सब टाइप की डिमांड्स उन्होंने रखी। उन्होंने कहीं भी कुछ सेपरेशन का किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया वहां पे, जितनी भी पूरी प्रोटेस्ट थी। क्लियर, इनको तो आके कुछ भी बोलना है यार, क्या बोलो। तो जाके सिर्फ पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वो बाकी है उनके पास। दोस्तों ये कहते हैं पाकिस्तानी कि हम पैसा देते हैं तहरीक तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, फलाना तालिबान वगैरह को। अब देखिए हम क्यों पैसा दें, मगर अगर हम सपोर्ट दे तो दे। कह रहे आप ये कैसे हुआ कि आपने सपोर्ट किया तालिबान को? तो हुआ, हमें करना है, हम करेंगे। किसने कहा था आपको हमें छेड़ने के लिए, अफगानियों को छेड़ने के लिए, बलूचियों को छेड़ने के लिए, पठानों को छेड़ने के लिए, सिंध के लोगों को छेड़ने के लिए? सारे दुनिया के साथ एक गेम खेलते हो, छेड़ना। यार आई डोंट गेट इट यार, ये बंदा क्या बात कर रहा है। मतलब इसने पाकिस्तान तालिबान का भी नाम ले लिया, तालिबान का भी नाम ले दिया, फिर अब बलूचिस्तान का भी नाम ले दिया, एंड आके नेशनल टेलीविजन पे बता रहे हैं हम सपोर्ट करना है तो करेंगे। अरे भाई अगर कभी कुछ किया सपोर्ट तो वो कोवर्ट किया होगा, ठीक है, तो आप उसको ना प्लीज ऐसे नेशनल टेलीविजन में आके इस तरीके से बताओ मत कि बड़ी अच्छी चीज की आपने। बिकॉज आप अगर मान लो पाकिस्तान कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को विद इन से, जैसे कश्मीर अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, देन यू आर सेइंग कि दे आर सपोर्टिंग टेररिज्म। और आप व्हाट आई कंक्लूडेड जो ये बता रहा है उस चीज से यही लगता है कि भाई ही सेइंग कि हम तो सपोर्ट करेंगे, तो आप जाके वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट सपोर्ट करोगे एंड ये बात आके नेशनल टेलीविजन में बता रहे हो कि इंडिया ऐसा करेगा। क्या बेवकूफी है भाई। और जब बाहर वापस आके कोई मुक्का मारता है तो रोने लगते हो कि भाई हमारे ह्यूमन राइट्स हो गए, अरे डोनाल्ड ट्रंप बचाओ। अरे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ना तुमने कुछ किया ना वो कुछ कर पाए। बड़े आए थे पाकिस्तानी, नोबेल प्राइज देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। अब पाकिस्तान को फोन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तुमने झूठा नॉमिनेशन करवा दिया हमारा नोबेल प्राइज का, हमें मिला भी नहीं। क्या बोलो यार, ये मतलब सीरियसली यार, दिस गाय आई डोंट नो वो क्या खा पी के फूक के आता है स्टूडियो पे ये सब चीजें बोलने के लिए। आई डोंट एक्चुअली नो। बिकॉज तुम क्या कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया तो किसी को मिल जाएगा? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यही कहना चाह रहे हो? तुम भी जानते हो कि तुमने ना उसको ऐसे बोल दिया चीजें बोलने के लिए, तो भाई ये कोई न्यूज कवरेज है? आके कुछ भी बोल रहे हो तुम। पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया तो फिर मिल जाना चाहिए था। भाई वैसे भी जिसको मिला है
नोबेल पीस प्राइज अकॉर्डिंग टू मी वो फिक्स्ड ही है, बिकॉज अगर जो जिसको मिला है वो सपोर्ट करती है इजराइल को। सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का फॉर पीस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, एक जेनोसाइडल देश को जो सपोर्ट करता है, अगर उस इंसान को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, मींस इट्स फिक्स्ड। तो भाई हम भी सपोर्ट कर देते हैं। अगर मान लो अभी हमारे 50% टैरिफ है, 25+25, वो 25 हट जाते, वो 25 बता के, ठीक है, हर किसी का ये कि डोनाल्ड ट्रंप है तो भाई ईगो सेटिस्फाई कर दो। तो कल मैं देख रहा था इनका ट्रंप एंड सीसी, जनरल सीसी जो इजिप्ट के हैं, उनका चल रहा है, ठीक है, वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। एंड जो सीसी बता रहे हैं, सीसी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज सेइंग कि भाई ट्रंप नहीं कराया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मतलब आप वो ट्रांसलेशन सुनो उसका, मेरा तो भेजा हिल गया सुन के कि भाई इतनी ज्यादा ईगो मसाज कर दी उस आदमी की जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट। तो भाई आई वुड से कि इंडिया को भी यही टैक्टिक प्ले कर लेनी चाहिए थी, अगर वो हेल्प करता हमको टूवर्ड्स यू नो कि हमारा टैरिफ खत्म तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, कम कर दे। आपको हो कुछ करो, हमको बगराम दो। ट्रंप कहता है नोबेल प्राइज नहीं दे पाए मुझे, तो मुझे बगराम में एक एयरबेस है वो दे दो। आसिफ मुनीर चाचा जो 5 बजे से पटियाला पेग लगाकर बैठे रहते हैं। यार क्या बोलो, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। मैं कह रहा हूं ना, ये कपिल शर्मा टाइप शो है भाई, ये कपिल शर्मा टाइप शो है, ये कोई न्यूज व्यूज तो मतलब क्या ही यहाँ पे मिल रही है। एंड हाँ, वो एयरबेस पाकिस्तान दिलवा सकता है। इनफैक्ट अगर आपको ये तो कुछ बताएंगे नहीं इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान एक चीज पे इकट्ठे हैं, वो ये है कि भाई अफगानिस्तान में वहां पे यूएस को ना किसी और फॉरेन एंटिटी को एक मिलिट्री बेस बनाने देना है। रशिया भी है उसमें, चाइना भी है, बहुत सारे देश हैं साथ में, तो कहीं इकट्ठे खड़े हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इनको तो कुछ भी पाद मारने हैं यार। इनको विस्की चाचा कहा जाता है पाकिस्तान में, विस्की चाचू, क्योंकि 5 बजे के बाद इनकी विस्की शुरू होती है। दोस्तों, कोई जो हमारे पाकिस्तान से व्यूअर्स हैं, प्लीज बताना यार, उनको विस्की चाचू बोला जाता है क्या? ये कह रहे हैं मैं कैसे बगराम दूं, अब आएगा मजा। अब आप देखिए क्या होता है पाकिस्तान का अगले कई दिनों में, जब अमेरिका का प्रेशर आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन आजकल नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, तो बातचीत तो हमारी शुरू हो गई है इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, मुताकी के साथ। हम एक पावरफुल कंट्री हैं। अब अगर हम प्रेशर मारना शुरू करें पाकिस्तानियों पर तो उनको मजा आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कह दी, हमारी एक पॉलिसी है, छेड़ेंगे तो घेरेंगे। जैसे योगी जी ने कहा, बटोगे तो कटो। मतलब दिस गाय ब्रो, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। इंडिया पावरफुल कंट्री है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, पाकिस्तान तक में कोई डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है। पर एक जो तुम बता रहे हो, इजराइल से बातचीत चल रही है, रशिया से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। भाई अमेरिका से अच्छी बातचीत है तो टैरिफ्स कम करा लो प्लीज, ठीक है ना। इजराइल तो पराया स्टेट है भाई, उससे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। हम लोग क्यों रख रहे हैं? मुझे ना ऑनेस्टली तालिबान से रख रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है एज सच खास। ये कह रहा हूं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा है, जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए आपको उनके साथ कुछ बातचीत रखनी है, आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। इजराइल से हमारा कुछ भी ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई जियोपॉलिटिक्स, इतना छोटा सा देश है वो, ठीक है। अगर वो बेचेगा भी हमको तो क्या अपनी स्पाई टेक वगैरह बेचेगा जो यहीं के लोगों के अगेंस्ट यूज हो जाएगी, है? मतलब क्या इजराइल से नाता रखने का कोई एज सच मुझे तो एडवांटेज नजर नहीं आता। और बता दें, यही है ज्यादातर हमारे नेबर्स में, तो हमारे बहुत किसी के साथ खास दोस्ती है नहीं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं को कहा, भारत के नागरिकों को कहा। वैसे आज डिप्लोमेसी में बात कही जाती है, भारत को छेड़ेंगे कोई तो भारत घेर देगा। अब ये कह रहे हमने क्यों दोस्ती बनाई तालिबान के साथ। कई लोग मुझे पूछ रहे, अर्नब, अरे अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत तालिबान का समर्थन कर रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारा वो भी बता दो। हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान को दबाव में डालना है, ठीक है। और क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ये भी बता दो, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं ये बता दो, ठीक है। 57 मिनट्स लंबा वीडियो है, हम उतना तो देखने नहीं वाले, वो बता दो। वखान कॉरिडोर के बारे में बता दो। ये सब कुछ नहीं, बस वो उनका दुश्मन है तो फिर हमारा दोस्त, ठीक है। और कुछ तुमको तो रिसर्च टीम तुम्हारी इतनी होगी यार, कुछ उनको बोलो ढंग की रिसर्च करके बता दें। बट मे बी मुझे लगता है तुम्हारी ऑडियंस भी ना गाली वाली सुन नहीं आती होगी ज्यादा, इसीलिए बहुत ज्यादा व्यूज आपके भी आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। टीआरपी भी डाउन है। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा।
कोई झुकाव नहीं हो गई अर्नब गोस्वामी की तालिबान के तरफ में। वही आदमी हूं जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। तो भाई बता दिया ना इसने कि जीरो एथिक्स बता दिया भाई, बता दिया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जीरो एथिक्स बता दिया इसने। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हमको एम्बुलेंस दे रहे हैं। आई डोंट नो यार, मैं इसमें क्या बोलूं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और एकदम तालिबान की बात कर दी, हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। टू गुड यार, टू गुड अर्नब यार। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट तो है। देखो, हम उनको पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। चलो, इतनी तो गलती किसी से भी हो जाती है, इट्स ओके। भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। अब ये पाकिस्तानी समझ, हाँ, भाई बनाना पड़ेगा, और तो कोई हमारा भाई बन नहीं रहा। हमारे वो स्मोथरिच जैसे वर्ल्ड रिनाउंड टेररिस्ट, उसको भी हमने आके रेड कार्पेट टाइप वेलकम दे दिया है। कि क्या करेंगे, पूछते हमारा परमिशन दिया। अरे भैया, मुल्ला मुनीर, विस्की चाचू, क्या तुमने हमारी परमिशन ली थी जब मसूद अजहर से IC-814 की कायर के तरह आपने हाईजैकिंग कराई थी? जब ताली बजा रहे थे कराची में कि भारत इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को मसूद अजहर ने हाईजैक कर दिया, कभी सोचा था? अरे तो जितनी अटेंशन ये देते हैं ना इनको, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, मतलब क्रेजी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा मिलती होगी कवरेज जितने हमारे यहाँ पे। इसी का देख लेना, क्या कहते हैं, ये 1 घंटे के वीडियो में कितनी बार इसने बोला होगा। वन लास्ट चीज, फिर ये एंड करते हैं, ये वाला रिएक्ट दूसरा चालू करेंगे। प्लेन हाईजैकिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तुमने उनको बोला, क्या मुतक्की जी, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, उस टाइम पे पता है प्लेन कहाँ ले गए थे? अफगानिस्तान ले गए थे, कंदाहर ले गए थे, ठीक है। एंड उस टाइम पे तालिबान ने पूरी हेल्प की थी, ठीक है। तालिबान का स्पोक्स पर्सन कौन था उस टाइम पर? मुतक्की जी थे। ये भी बता दो जरा। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की तवज्जो या तो गाजा की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है। गदर मचा हुआ है दोनों जगह, बड़ी बड़ी मोमेंटस चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। और ये जो फोकस है खबरों का टुवर्ड्स गाजा, टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई है भारत और तुर्की के बीच, वो बिल्कुल तकरीबन ब्लैकआउट आ गई है, ब्लैकआउट हो गई। हमने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इसके बारे में कोई खबर नहीं देखी। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी अटकलें इसके ऊपर लगाई जा रही हैं। हो क्या रहा है, देखिए, बात बड़ी सीधी है। तुर्की के सुल्तान एर्दोगान, उनको ख्वाब हैं कि वो खलीफा हैं, कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के खलीफा हैं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के वो अगुआ हैं, रहनुमा हैं, मास्टर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। वो भूल गए कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में पिट चुके, और उनकी पूरी ताकत उस वक़्त वो भी सरेंडर में आ चुके थे, एक्सिस पावर्स के साथ पिट गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। और तब से इनकी जो सुल्तान एर्दोगान की जो एम्बिशंस हैं, वो अब जाके फिर उभर कर आ रही हैं। तुर्की इज़ पंचिंग मच अबव इट्स वेट, अपने वजन से कहीं ज़्यादा ऊपर पंच कर रहा है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत परमाणु शक्ति है, भारत स्पेस पावर है, भारत एक बड़ी भारी मिलिट्री पावर है, दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी। ऐसी देश से पंगा लेना कोई मजाक की बात नहीं। लेकिन तुर्की ने किया क्या? जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। इसने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि हम 3000 सीरियन टेररिस्ट आपको देंगे जो आप जम्मू कश्मीर में घुसेड़ो, ताकि वहाँ पे आतंक और उग्रवाद को बढ़ावा दो, उसको कश्मीर को भारत से छीनो। अगर यहीं तक बात रह जाती, अटकल पे ये रह जाती, तो ये कुछ और बात होती। हमास के लड़ाके
पाकिस्तान ने बुलाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे थे लश्कर-ए-तैयबा के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद इत्यादि कार्टून नेटवर्क्स के साथ भारत में हस्तक्षेप करने की जॉइंट ट्रेनिंग। ठीक है साहब। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तुर्की की देखिए हिमाकत, इसने अपने सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए, जहाज उड़ाए, लगातार लड़ाई के पहले इसने ड्रोन्स पे ड्रोन्स भेजे, बरकतियार ड्रोन्स, बाइकर शिबा ड्रोन्स और चीन के ड्रोन्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपने बंदे फौजी भेजे जो कि मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट में बैठकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे। इसके जो ट्रेलर्स थे मोबाइल कमांड पोस्ट, वो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए। ठीक है। नूर खान में हमने जो दोनों के दोनों पर खच्चे उड़ा दिए उनके, और उनका जो कमांड एंड कंट्रोल बेस था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, डीपली बरिड हार्डेड बंकर, उसके पर खच्चे उड़ा दिए। और मुरीद में जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसके पर खच्चे उड़ा दिए। इनके कुछ लोग भी मारे। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की के सप्लाइड कोई 1200 ड्रोन्स भारत की तरफ चलाए, हमारे 15 एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश करी। यह तो दूसरी बात है कि भारत के एयर डिफेंसेस, आकाश तीर, लेयर्ड एयर डिफेंस इतना पुख्ता और सॉलिड था कि 90% तुर्की के ड्रोन वर शॉट डाउन। 90% तुर्की के ड्रोन वर शॉट डाउन। और कोई 1200 में से कोई 1000 तो उनके पर खच्चे उड़ा दिए। पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक का बॉर्डर बच्चे खेल रहे थे बाइकर शिबा ड्रोन्स के पर खच्चों के साथ। और बारक्तार जो कि बड़ा तगड़ा ड्रोन माना जाता था, जिसकी धज्जियां उड़ गई यूक्रेन में, और भारत के साथ तो इसके चीथड़े उड़ा दिए गए, इनकी तो जुलूस निकाल दिया। लेकिन साहब, इस तरह की हरकत लड़ाई के दौरान हमारे दुश्मन को सप्लाई करना, आक्रामक हथियार सप्लाई करना, इट्स ऑलमोस्ट टैंटमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। तुर्की क्या समझता है कि वो भारत जैसे न्यूक्लियर शक्ति को, परमाणु शक्ति को छेड़ सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस? भारत भी देखिए आजकल फलसफा बिल्कुल सीधा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे दुश्मनों के साथ सांठ-गांठ कर सकते हैं तो तुर्की के भी दुश्मन हैं। ग्रीस के साथ इनके डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। साइप्रस के साथ डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अज़रबैजान की मदद की थी इसने आर्मेनिया को हराने में, वो इससे बड़ा प्रताड़ित है और वो भारत से हथियार खरीदने आया। भारत ने उसको हथियार दिए, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एटैग्स तोपखाना 155 मिलीमीटर गन्स और आकाश मिसाइल्स और बहुत कुछ एंटी ड्रोन इक्विपमेंट वगैरह हमने आर्मेनिया को दिया है, जिसकी तुर्की से लगती है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले ग्रीस और साइप्रस के विजिट पे गए थे। और देखिए साहब, दे विल बी कम बैक, दे विल बी पुश बैक फ्रॉम इंडिया अगर आप बेवजह इस प्रकार का हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। बेवजह हॉस्टाइल एटीट्यूड आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, राइट। और इसके चलते भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारा INS त्रिकंद गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, जिसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, लॉन्गर रेंज वाले, वो ग्रीस के साथ एक्सरसाइज के लिए भेजे। अब एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ग्रीस और तुर्की की क्या झड़प। ग्रीस भी नेटो का हिस्सा है, तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। ठीक है, दोनों देश नेटो के हिस्से हैं। हम जॉइंट एक्सरसाइज करने गए ग्रीस की नेवी के साथ। 1000 आइलैंड्स हैं एजियन सी में और मेडिटेरेनियन सी में, जिनकी डिस्प्यूट थी तुर्की और ग्रीस के बीच में। 1923 में एक ट्रीटी हुई जिसने काफ़ी सारे आइलैंड्स ग्रीस को दे दिए, और 1947 में पेरिस की ट्रीटी हुई जिसमें पूरे 1000 के 1000 आइलैंड ग्रीस को एलोकेट कर दिए गए, तुर्की से ले लिए गए। अब देखिए UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, और दुनिया के तकरीबन 90% से ज़्यादा देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं UNCLOS पे, सिवाय तुर्की एक देश है जिसने नहीं किया। तुर्की एक देश है जिसने नहीं किया। ठीक है।
क्योंकि अगर एक आइलैंड ग्रीस को अलॉट होता है तो 12 किलो नॉटिकल माइल्स चारों तरफ वो उसका टेरिटोरियल वाटर बन जाता है। तुर्की ने अपनी एक डॉक्ट्रिन लगा दी, माविया वतन डॉक्ट्रिन, कि मेडिटेरेनियन तो हमारे बाप की झील है, ये तो हमारे बाप की झील है, ब्लैक सी हमारे बाप का राज है। आप रह किस जमाने में रहे, ठीक है साहब। और उसने कंटेस्ट करना शुरू किया, झड़प देशों के बीच में हुई, क्योंकि एक तो होता है कोस्टल वाटर्स, फिर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स चारों तरफ, वहाँ पे ऑफशोर गैस है, ऑयल है, ठीक है। ग्रीस उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इजराइल उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और इसलिए ये लोग भारत के साथ हैं। तुर्की वहाँ पे दादागिरी दिखा रहा है कि अगर कोई जहाज यहाँ पे आया, आई हैव द राइट टू इंस्पेक्ट। आप रह किस दुनिया में रहें, या तो उन क्लॉज पे चलिए जिस पे सारी दुनिया चल रही है। आप कोई इतनी महाशक्ति नहीं है तुर्की कि वो बाप का राज समझ के एक पूरे समुद्र को पकड़ लेगा और इंटरनेशनल ट्रैफिक से इंटरफियर करेगा। गोदी मीडिया भारत की तरह अब तालिबान को भी मरवाएगा। भारतीय शहर का बच्चा एंकर ने अपने ही मीडिया को तोड़ डाला। इस बार तालिबान को घरों में भी जगह नहीं मिलेगी और ख्वाबों में भी पाकिस्तानी नजर आएंगे। आज के लिए इतना। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।